तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शाहीन जी। जी शुक्रिया, धन्यवाद। जी, क्या कहेंगे? बड़ी लंबी मांग आप लोग की भी थी जब आप नीतीश कुमार के साथ थे, और नीतीश कुमार अब कल तक जो है, जब सर्वदलीय बैठक होती है वहां तक वो मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नहीं मिला दर्जा, क्या कहेंगे? नहीं, ये मांग अभी हम लोग जब साथ थे तब की मांग नहीं है, बल्कि यह मांग जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड राज्य बना और झारखंड के हिस्से बस कुछ भी नहीं आया। पूरा उद्योग कल कारखाने झारखंड में चले गए और बिहार से जो भी आय का स्रोत था वह खत्म हो गया। तभी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने ही पहली बार मांग किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बनी, तब भी सर्वदलीय निर्णय बिहार ने लिया जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी थी, और हम तमाम लोगों ने सहमति किया कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक ही मात्र रास्ता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और अभी का जो न्यूज़ आया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने आज लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, निराशाजनक है। बिहार की स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी, 3-4 करोड़ से ज्यादा की आबादी पलायन करने पर मजबूर है। पढ़ लिख करके भी यहाँ काम नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, 2 पैसा कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं। अब तो नीतीश कुमार मजबूर क्यों हो जाते हैं? आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू अहम सहयोगी दल है, 60,000 करोड़ का पैकेज लेके चले गए। नीतीश कुमार मुखर क्यों नहीं हो पाते हैं अपनी बातों पे? और बिहार जो है, अक्सर देखा गया कि जवाब केंद्र से नाप तोल सही क्यों नहीं कर पाता है बिहार? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी जब इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में गए, तो बिहार की जनता से उन्होंने यही कहा कि हम बिहार के हित में एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, भाजपा के साथ जा रहे हैं, ताकि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अभी नीतीश कुमार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस एनडीए गठबंधन में। नीतीश कुमार जी के बगैर अभी, या बिहार के बगैर केंद्र की मोदी सरकार नहीं चल सकती है। तो अभी लोगों को उम्मीद था कि नीतीश कुमार इन्हीं शर्तों पर समर्थन करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, अलग से विशेष पैकेज मिले, ताकि बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है और कि ऐसी परिस्थिति में भी जब बिहार के सांसदों की बदौलत केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, और बिहार की बदहाल की स्थिति के प्रति जो निराशाजनक बयान और जो जो घोषणा किया है केंद्र की मोदी सरकार ने, इससे बुरा बिहार के लिए नहीं हो सकता है। जबकि बिहार के अधिकांश सांसद मोदी सरकार को समर्थन करते हैं, एनडीए को समर्थन करते हैं। पिछले बार 2019 में भी 40 में 39 सीट के समर्थन देकर के मोदी की सरकार बनाई केंद्र में। इस बार भी बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, लेकिन बिहार की जनता से न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है कि बिहार के इस समस्या को निदान, कि बिहार का पिछड़ापन, गरीबी, बदहाली, यहाँ की जिंदगी दुनिया के सबसे कष्टदायक जिंदगियों में से एक हो सकता है, तो बिहार कहा जाए, यहाँ 400-300 रुपया कमाने की स्थिति भी नहीं है। सवाल शाहीन जी ये था कि नीतीश कुमार पीछे क्यों रह जाते हैं? नायडू ने 60,000 करोड़ की पैकेज ले लिए, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, टीडीपी की बात कर रहे हैं। वही जेडीयू 12 सांसद है, तो वो क्यों हिसाब किताब सही नहीं लगा पा रहे हैं? समर्थन के बदले का जो इनको मिलना चाहिए हिसाब, फल मिलना नहीं, चाहिए, वो बिहार को नहीं मिला। ये सही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बिहार की जनता को संबोधित करके यह बात बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे केंद्र की सरकार से। बिना विशेष राज्य के दर्जा के बिहार की तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं। जो बदहाल स्थिति है उससे निजात दिलाने के लिए नीतीश जी का भी यह कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बिहार तेज गति से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन आज नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर केंद्र की सरकार हिलजुल नहीं सकती है, और अब भी अगर ये नहीं ले रहे हैं और इस तरह का जवाब आ रहा है, यह बिहार के मुंह पर तमाचा नहीं, खास के
नीतीश कुमार जी के मुंह पर तमाचा है, चिराग ठीक है। पासवान के मुंह पर तमाचा है, मांझी जी के मुंह पर तमाचा है, कुशवाहा जी के मुंह पर तमाचा है कि आप लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा आपको सीधे मुंह जवाब दे रहा है। जी आप भी 14 साल से जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको तीसरी बार विधायक बनाई, तो आप नीतीश कुमार को भी जानते हैं, आप साथ में भी सरकार चलाए हुए हैं। तो आप नीतीश कुमार, जिस तरह नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, नीतीश कुमार देखा गया जहां भी असहज महसूस करते हैं निकल लेते हैं, कट लेते हैं। तो इस बार नीतीश कुमार को जहां तक आप देख पा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है? नीतीश कुमार जी को लेना ही चाहिए फैसला। आप बिहार का, जब उस केंद्र की मोदी सरकार में बिहार का हित नहीं कर सकते हैं, बिहार की 14 करोड़ जनता के आप मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की जनता से वादा किया हुआ है और बिहार को 20 साल से आप देख रहे हैं बिहार किस तरह से करा रहा है, रो रहा है, छटपटा रहा है, तिलमिला रहा है, आप देख रहे हैं। तो अभी आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर मोदी सरकार अगर नहीं दे रहा है बिहार को विशेष दर्जा, नहीं दे रहा है विशेष पैकेज, तुरंत आप उससे इस्तीफा दीजिए और एक नया सरकार बनाइए और इस शर्तों पे बनाइए कि बिहार के पिछड़ेपन को जो दूर करेगा, बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देगा, बिहार को जो विशेष पैकेज देगा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करेगा, बदहाली को, गरीबी को, भुखमरी को जो दूर करेगा, जो पलायन को रोकने के लिए यहाँ उद्योग कल कारखाने लगाने की व्यवस्था करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। पता नहीं नीतीश कुमार जी ऐसे जवाब के बाद एक क्षण भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो बिहार के साथ दगा करते हैं और बिहार के जनता, 14 करोड़ जनता के साथ धोखा करते हैं। न केवल नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी को भी जवाब देना होगा कि बिहार की जनता के साथ हैं या मोदी सरकार जो अनर्गल बहानाबाजी की तमाम जो पैरामीटर है जिसके कारण से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, ये यूएनओ का नहीं है, यह भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं उन लोगों ने बनाया है पैरामीटर को। ये होना चाहिए, इतना आदिवासी होना चाहिए, हाँ बगल में बॉर्डर का ये स्थिति होना चाहिए। अरे इसमें तो ये तो आप बनाते हैं, इंडिया के लोग बनाते हैं। जब चाहिए उसमें संशोधन कीजिए और वैसे राज्य जिसको आंकड़ा बता रहा है कि ये पिछड़ा हुआ राज्य है उसको शामिल करना है, आप उसको शामिल कीजिए, उसको दीजिए। तो लालू जी ने एक बयान दिया था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी और लोग इसको लेके देख रहे हैं कि बजट में अगर बिहार को नहीं कुछ मिलता है तो नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और आप लोग का भी वेलकम का दरवाजा खुला हुआ है। तो लालू जी इसी प्रतिपक्ष में कह रहे थे क्या, प्रत्यक्ष में? हाँ, लालू जी को यह अनुमान होगा कि मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी, तो पैकेज को तो डिमांड अभी है भी नहीं, मेन विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड है, नहीं देने वाली है। उसकी मंशा को लालू जी समझते होंगे और यह उम्मीद करते होंगे कि नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे, बिहार की जनता को वो प्रायोरिटी देंगे और 14 करोड़ जनता की बदहाल स्थिति का ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लेंगे। इसलिए लालू जी ने कहा था कि केंद्र की सरकार अगस्त में गिरेगा। मुझे लगता है कि अगस्त दूर है, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई में भी अभी 8 दिन बचा हुआ है। नीतीश कुमार जी को इस घोषणा के बाद तो आज समर्थन वापस लेना चाहिए और ऐसी सरकार के गठन करने का, निर्माण करना, सरकार बनानी चाहिए जो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करे। 20 साल मुख्यमंत्री रह लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको उनको तो बिहार के लिए लड़ने की जरूरत थी। अभी अभी ऐसी स्थिति है कि बिहार अपने हक ले सकता है। अभी ये सरकार, अभी तो ये सरकार में है, मांगना कहाँ, अभी ये सरकार में है, अभी तो देने की बात है। कल तक सर्वदलीय बैठक में भी आरजेडी और जेडीयू एक पन्ने पे थी, दोनों की मांग विशेष राज्य के दर्जे की थी। आज विशेष राज्य का दर्जा आपको नहीं मिलता है, ठुकरा दिया जाता है। तब अब जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पैकेज से भी काम चला लेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इतनी मजबूत स्थिति में आप बिहार को उसका हक, उसका अधिकार नहीं देंगे, किंग मेकर के रूप में जब पिछलग्गू बने हुए थे, पिछली बार तो पिछलग्गू नाम से था, इनको न मंत्रिमंडल में लिया न कोई सम्मान दिया, उल्टे पैर बेचारे वापस चले आए थे, जो इनका डिमांड था कुछ पूरा नहीं हुआ। अभी तो आपकी बदौलत सरकार बनना था। मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ी गलती हुई कि अभी पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में इन्होंने समर्थन किया। अभी मौका ऐसा था कि बिहार की तमाम समस्याओं का निदान करने वाली हुकूमत बनानी चाहिए, जो बिहार के हित की बात करे, जो विशेष दर्जा दे, विशेष पैकेज दे, बिहार के लिए सब कुछ करे। नीतीश कुमार जी के हाथ में सारा कुछ अभी है, इसलिए नीतीश कुमार जी को
तुरंत फैसला लेना चाहिए। बिहार के 14 करोड़ जनता के हित में फैसला लेना चाहिए और लोग बहुत आशा भरी निगाह से अभी देख रहा है। चिराग पासवान जी को भी केवल केंद्र में मंत्रिमंडल लेकर के खुश नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि बिहार के हित में आपको बड़ा फैसला लेना चाहिए। रोकेंगे। पहली बार चिराग पासवान इतने मुखर होके, जो हनुमान कहलाते थे, प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को कहीं ना कहीं काटते हैं, जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में नफरती बयान, नफरती आदेश आता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनका भी मुखालफत जो है चिराग पासवान ने किया था। फिर उसके बाद चिराग पासवान आपको विशेष राज्य के दर्जे के लिए भी मुंह करते, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने चिराग पासवान तो खड़े हो रहे हैं कई मसलों पे। हाँ, तो इस मुद्दे पर भी आना चाहिए। बिहार के हित में और जो भी नीतियां हैं उसके हित में सामने आना चाहिए। अभी मौका है नीतीश कुमार जी चिराग पासवान वगैरह से बात करके कड़ा अल्टीमेटम दें। 1 माह के अंदर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और बिहार के पिछड़ेपन के लिए 2 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का कोई विशेष पैकेज दिया जाए। अन्यथा बिहार केंद्र की तो सरकार अगर नीतीश कुमार हो और केंद्र की नई सरकार का निर्माण हो। विधायक जी, अगर नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं, अभी चुनाव है 2025 में बिहार में, तो आप लोगों का दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से अभी केंद्र में सरकार बनाने की बात है कि केंद्र में ऐसी सरकार बने कि आप लोगों का दरवाजा खुला हुआ है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी का तमाम वैसे लोग जो भी एनडीए गठबंधन की नीतियों से खुश नहीं है, तो इंडिया की सरकार बननी चाहिए केंद्र में। हम लोग तो पहले ही अपेक्षा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेंगे, चिराग पासवान जी लोग सब लोग मिलकर बड़ा फैसला लेंगे। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए और बिहार के हित में उन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है, इसलिए बिहार के हित में नीतीश कुमार जी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस आशा उम्मीद पर कि मोदी जी करेंगे, लेकिन आज का जो घोषणा हुआ है केंद्र पार्लियामेंट में, निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक, अफसोसनाक, दुखद है। अब बड़ा फैसला नीतीश कुमार जी को लेना चाहिए, केंद्र से समर्थन वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाहीन साहब, जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।